ओम शांति। आज है 12 मई, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। बाबा कहते एक जन्म के भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है। एक कदम में पदम, तो एक दिन में बाप द्वारा, आपकी नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, कहते पदम जमा करते हो। तो ऐसी कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है विश्व में चक्कर लगाकर आओ। क्या कह रहे हैं बाबा? विश्व में चक्कर लगाकर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसीलिए बाप कहते इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना? समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया ना? एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। बाबा कहते, क्या कहा है बाबा ने? एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियाँ बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। क्या पूछ रहे हैं बाबा? तो आप सबके जो श्वास है सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजानों को कितना जमा करते हैं? आज का मेन क्वेश्चन क्या है जो बाबा पूछ रहे हैं कि खजाने को कितना जमा किया है या गवाते हैं? यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है। आज बाबा ने क्या कहा? चेक जरूर करना है कि आपने जो खजाना है वो कितना जमा किया, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। क्या तरीका बताया बाबा ने जमा करने का तरीका? बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी
एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। हर एक खजाने को बिंदी रूप से याद करूं तो जमा होता जाएगा। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। तो बाबा कह रहे हैं बिंदी लगानी आती है। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन। क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना, अरे ऐसे भी होता है ना। क्वेश्चन मार्क आया तो कोई बात आई है तो आत्मा क्या लगाएगी? क्वेश्चन मार्क। अरे ऐसा भी होता है, आश्चर्य करा ना। सहज बात है, बिंदी है ना तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद। क्या कह रहे हैं बाबा? स्वमान और बाप की याद अर्थात फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम हो जाता है। बाबा कहते, अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप में समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते। क्या कह रहे हैं बाबा? आत्माओं के जो संकल्प हैं वो बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस। क्या कहते हैं बाबा को बच्चे? बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़े ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है। बाबा कहते समय पर संपन्न हो जाएंगे, लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेगा, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में भी सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे ना कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई हाथ नहीं उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते हैं। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, है ना। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसीलिए सर्व खजानों को जितना जमा कर सको, कौन कौन से? समय, श्वास और संकल्प। तो बाबा कहते हैं जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे। बाबा कहते ये गे नहीं करो, करना ही है। यह है दृढ़ता। अब कौन सा शब्द अंडरलाइन करना है, लिख लेना है, करना ही है। बाबा कहते इसको यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। बाबा कहते ये तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं
इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ, है ना। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, ये बनेंगे, यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। बाबा कहते वायदा निभाना, वायदा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो ग्रामीण विभाग है, बाप दादा उन्हों को रूरल कहते हैं, क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हो। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदे का फाइल है ना। वहाँ वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात है नहीं। कभी कभी बाप दादा अपने अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं। क्या खोलते हैं बाप दादा? अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं। सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं। तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में, व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है। प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, स्वमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े ते बड़ा पद्मा पदम गुणा भाग्य है। इसीलिए बाप दादा कहते कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते, बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हो। जब सुना सकते हो तो जानते हो, तब तो सुनाते हो। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति रहे। वह कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गई, हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में है। यह इमर्ज रूप में हो निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा। मैं कौन, यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसीलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। आज बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की जो समाप्ति है अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता नहीं, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएंगे, उसका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा। परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा आपके अंदर, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करो, वह रचना है, आप मास्टर हो।
समय को क्या कहा बाबा ने? रचना। और हमें क्या कहा? मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे। आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाबा को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उल्हाना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज कभी मुश्किल, है ना? क्या कह रहे हैं बाबा? कभी सहज और कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हो। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल बाबा कहते चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं, कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या? बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अंडरलाइन करेंगे, योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? कौन सी चीज है जो मुश्किल को आसान कर सकती है? वो बाबा ने बताया, लगन की अग्नि। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। आज बाबा किस चीज़ को? योग की याद के लिए करें, याद की लगन की अगन। और बाबा कहते हैं जमा का खाता बढ़ाने के लिए। तो जो कहते हो सहज योगी, वह अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल है, कभी सहज है, इसमें मज़ा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मज़े की। संगम युग है मज़े का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग। तो चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिल गया। माताएं, आईना मिलना है या चोरी हो गया? पांडव तो संभालने में होशियार है ना? आईना है? बाबा पूछ रहे हैं। हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वहाँ मेरी तकदीर, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है, नहीं। वह मेरा परिवार, वह मेरा भाग्य, वह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह। यह भी बोझ उतरता है अगर 100 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय? क्या है? वाह बोझ उतरा, हाय मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं, है ना? बीमारी आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसी की महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए। क्या कह रहे हैं बाबा? ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना?
नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? योग अग्नि में भस्म करना है हिसाब किताब। जमा का खाता बढ़ाओ, बोल में भी साधारण बोलनी, बोल में भी साधारण बोलनी, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव भावना होती है। बाबा कहते और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। जो बोल होते हैं ना, उससे भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ और श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा। ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना है। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो। क्या कह रहे हैं? चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम हो, है ना, और क्या हर्जा है। लेकिन बाबा कहते पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चला सकते हैं, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल बड़ा पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं, ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता। पहुंच जाओ परम धाम। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में चाहे विदेश में, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है उच्च बाप ऊंचे हम। उच्च बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे ते उच्च बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। कौन सी स्मृति? हम ऊंचे ते उच्च बाप की ऊंचे ते उच्च संतान हैं। उच्च बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं, इसीलिए आपका ही गायन है और पूजन होता है। स्लोगन, संपूर्णता के दर्पण में, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं समय श्वास संकल्प की बचत करने वाली
दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ। ओम शांति।